माँ का कमरा, एक अधूरी कहानी। सावित्री देवी आज फिर उसी बेंच पर बैठी थीं, पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे हमेशा कुछ न कुछ यादें झरती रहती थीं। आसमान में हल्की धुंध थी, हवा में ठंडक थी, और उनकी आंखों में वही पुराना इंतजार, शायद आज फोन आएगा। उनके हाथों में पुराना बटन वाला मोबाइल था। कभी कभी वह उसे यूं ही दबाती, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रही हो, पर कोई जवाब नहीं आता। आश्रम की औरतें अक्सर उनसे पूछतीं, माँ जी, बेटा कब आता है मिलने? वह मुस्कुरा देतीं, बस अब आने ही वाला होगा। लेकिन वह अब कभी नहीं आता था। आश्रम में रहते हुए 2 साल हो गए थे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि कुछ दिन रुक जाएंगी, जब तक बेटे की बहू का ऑपरेशन न हो जाए। पर ऑपरेशन बहुत लंबा खिंच गया, और फिर बहू की तबीयत ठीक भी हो गई। पर सावित्री देवी की वापसी का दिन कभी नहीं आया। उनका कमरा, जो कभी उनके घर में पूजा से महकता था, अब किसी और किराएदार के हिस्से में चला गया था। और उनका छोटा सा बैग, जिसमें कुछ कपड़े, चश्मा और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, वह ही अब उनका घर था। रात को वह अक्सर उन तस्वीरों को देखतीं, पति का मुस्कुराता चेहरा, छोटे बच्चों के स्कूल के दिन, और घर की रसोई का कोना जहां वह घंटों पूजा करती थीं। उन तस्वीरों में अब भी सब जीवित लगते थे, बस वह खुद कहीं खो गई थीं। सावित्री देवी को याद था वह दिन जब बेटे ने पहली बार कहा था, माँ, आप थक गई है, अब हम संभाल लेंगे घर। उनके लिए वह शब्द एक दुलार की तरह लगे थे, लेकिन कुछ ही महीनों में वही शब्द एक दरवाजा बन गए, जिसके पीछे उनकी जगह धीरे धीरे मिटती चली गई। बहू कहती, माँ जी, थोड़ा अपना कमरा साफ कर दीजिए, मेहमान आने वाले हैं। फिर कहती, माँ जी, बच्चों को स्कूल छोड़ने मत जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे उनके सारे काम उनसे छिन गए, और एक दिन बेटा बोला, माँ, बस कुछ दिनों के लिए आश्रम में रह लीजिए, जब तक हम नया घर नहीं लेते। वह मुस्कुरा दीं, क्योंकि बेटे की मुस्कान में उन्होंने अपने लिए सुकून ढूंढ लिया था। उन्हें क्या पता था कि वह मुस्कान ही आखिरी झूठ थी। आश्रम में सबकी कहानियां एक जैसी थीं। कोई बेटा विदेश में था, कोई बेटी के घर जगह नहीं थी, कोई अपने पति की याद में टूट चुका था। सावित्री देवी सबको हंसाने की कोशिश करतीं, हर शाम तुलसी के नीचे दीपक जलातीं और सबको प्रसाद बांटती। लोग कहते, माँ जी, आप तो बहुत शांत है। वह कहतीं, अंदर जितना तूफान होता है, बाहर उतनी शांति रखनी पड़ती है। कभी कभी वह बच्चों के खेलों की आवाज सुनकर बाहर चली जातीं। आश्रम के बाहर वाली गली में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। वह घंटों उन्हें देखतीं और मन ही मन कहतीं, काश मेरा बेटा भी कभी ऐसे ही खेला होता। जब मैं उसे बुलाती थी और वो किताबों में खोया रहता था। आश्रम में हर साल उनका जन्मदिन छोटे से केक और फूलों के साथ मनाया जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा, इस बार केक मत काटना, शायद मेरा बेटा आए। सबने चुपचाप सहमति दे दी। वह सुबह से तैयार बैठी थीं, हल्की गुलाबी साड़ी, माथे पर लाल बिंदी, और वही पुराना मोबाइल, जिसका चार्जर भी अब ढीला पड़ गया था। शाम तक कोई नहीं आया। रात में जब सब सो गए, वह धीरे धीरे बाहर आकर पीपल के नीचे बैठ गईं। आसमान में चांद था, हवा में सर्दी थी, और आंखों में वही पुरानी नमी। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, शायद आज भगवान ही मिलने आएगा। 12 रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आश्रम के कमरे में बाकी सब बुजुर्ग सो चुके थे, पर सावित्री देवी अब भी जाग रही थीं। उनकी आंखें आधी बंद थीं, पर मन पूरी तरह खुला था। वह पुराने दिनों में लौट चुकी थीं। उन्हें याद आया, वह दिन जब बेटे को पहली बार स्कूल भेजा था, कंधे पर छोटा सा बैग, और उन्होंने उसके माथे पर काजल का टीका लगाया था। 13
बुरा नजर ना लगे मेरे लाल को। और आज वही लाल 5 साल से मिलने नहीं आया था। सुबह का उजाला धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था। आश्रम की सहायिका रजनी ने दरवाजा खटखटाया। माँ जी, डाक आई है आपके नाम। सावित्री देवी ने चश्मा पहन लिया। डाक? हाँ, शायद बेटे का पत्र होगा। उनकी आंखें चमक उठीं। कंपकंपाते हाथों से उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा कागज था जिसमें बेटे ने लिखा था, चौध माँ, आशा है आप ठीक होंगी। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कि जल्दी ही नए शहर जा रहे हैं। वहाँ सब नया होगा, घर, स्कूल, माहौल। जब सब सेट हो जाएगा तब हम आपको ले आएंगे। आपका बेटा रवि। उन्होंने चुपचाप वह कागज मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख लिया। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक धीमी सी मुस्कान, जैसे किसी ने दिल पर बर्फ रख दी हो। 15 रजनी ने पूछा, माँ जी, खुशखबरी है? सावित्री देवी ने धीरे से कहा, हाँ, मेरा बेटा ठीक है। बस यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। उस दिन वह पूरे समय सबके बीच हंसती रहीं। उन्होंने 2 बुजुर्गों की झगड़ा करवा दी, फिर बच्चों की तरह मनाया और शाम को सबके लिए अपने पैसे से चाय बनवाई। सब बोले, माँ जी, आज तो आप बहुत खुश लग रही है। वह बोली, आज मेरे बेटे ने लिखा है कि वह ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर अंदर ही अंदर वह जानती थीं, वाह, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक अंतिम तैयारी थी। रात को उन्होंने अपने सारे पुराने फोटो निकाले। हर फोटो को धीरे धीरे सहलाया। फिर बेटे की बचपन की तस्वीर उठाई, जिसमें वह गोद में बैठा था और उनके गले में अपनी छोटी सी बाहें डाल रखी थीं। उन्होंने फोटो को अपने दिल से लगा लिया। धीरे से बोली, रवि, अब बहुत देर हो गई है न बेटा। माँ अब थक गई है। आंखों से 2 बूंदें गिरीं, पर इस बार वह आंसू ठंडे थे, जैसे उनमें भी अब सांसें नहीं बचीं। अगले दिन सुबह जब रजनी कमरे में आई, सावित्री देवी अपनी चारपाई पर लेटी थीं, चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन आंखें बंद थीं। तकिए के नीचे वह लिफाफा रखा था और उनके हाथ में वही बचपन की तस्वीर। बगल में छोटा सा दीपक अभी जल रहा था, जैसे वह खुद बुझने से पहले आखिरी रोशनी छोड़ गई हो। आश्रम में सन्नाटा छा गया। सब औरतें रोने लगीं। किसी ने धीरे से कहा, वो हर दिन अपने बेटे का इंतजार करती थीं। किसी और ने कहा, शायद कल रात उसने सपना देखा होगा कि बेटा आ गया। रजनी ने उनके कमरे की दीवार पर उनकी एक तस्वीर टांग दी। नीचे छोटा सा बोर्ड लगाया, माँ का कमरा, यहाँ हमेशा प्यार रहेगा। 3 दिन बाद पोस्टमैन फिर आया। उसने एक और लिफाफा दिया, सावित्री देवी के नाम। रजनी ने उसे खोला। अंदर बेटे का दूसरा पत्र था। माँ, हम अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं। बच्चों ने बहुत कहा कि दादी से मिलना है। तैयार रहना माँ, मैं खुद आपको लेकर घर आऊंगा। रजनी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से फोटो के पास वह पत्र रख दिया। फिर फुसफुसाई, माँ जी, आपका बेटा आ गया था, बस 1 हफ्ता देर से। रात को आश्रम में सब लोग दीपक जलाकर बैठे। पीपल के नीचे अब भी हल्की हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सविता देवी वहीं बैठी हों, धीरे से कह रही हों, मैंने कहा था न, मेरा बेटा जरूर आएगा। आश्रम के फाटक पर कार रुकी। रवि उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर झिझक और आंखों में थोड़ा अपराध बोध। साथ में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रजनी आगे बढ़ी। आप सावित्री देवी के बेटे हैं? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ।
माँ कहाँ है? मैंने चिट्ठी भेजी थी। कहा था कि मैं आ रहा हूँ। 22 रजनी कुछ पल चुप रही। फिर बोली, माँ जी ने बहुत इंतजार किया था। हर दिन, हर शाम, हर जन्मदिन। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। रवि ने घबराकर पूछा, क्या हुआ माँ को? वो ठीक है न? रजनी ने बस इतना कहा, अब माँ बहुत ठीक है। वहाँ, जहाँ कोई दर्द नहीं होता। 23 रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ उनके कमरे में गया। दीवार पर उनकी तस्वीर टंगी थी, माथे पर वही लाल बिंदी, वही हल्की मुस्कान। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, माँ का कमरा, यहाँ हमेशा प्यार रहेगा। तकिए के पास उनका पुराना मोबाइल रखा था और उस पर अब भी एक अधूरा ड्राफ्ट। 24 रवि, बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम आओगे तो मेरे हाथ की खिचड़ी खिलाऊंगी। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। बच्चे भी समझ गए कि यह कमरा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक माँ का अधूरा इंतजार था। उसने कांपते हाथों से दीवार छुई और कहा, माँ, मैंने देर कर दी। हवा में जैसे कोई धीमी आवाज गूंजी, नहीं बेटा, देर नहीं हुई। तुम आएन, बस यही काफी है। 25 रवि ने रजनी से कहा, मैं यह कमरा जैसा है वैसा ही रखवाऊंगा। हर महीने यहाँ आऊंगा, ताकि कोई और माँ अकेली न रहे। उस दिन से माँ का कमरा हर बुजुर्ग के लिए एक पवित्र स्थान बन गया, जहाँ कोई रोता नहीं, बस याद करता है उस माँ को जो अपने बेटे की वापसी का इंतजार करते हुए अनंत में समा गई। समाप्त।